हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के पास अपने होम कोर्ट पर अपने घरेलू दर्शकों के बीच परफॉर्म करने का मौका है। देखना होगा इस मुकाबले में, इस गर्ल्स सेक्शन के इस मैच में दिल्ली जीत हासिल करती है या फिर हिमाचल प्रदेश कुछ कर दिखाएगी। पहली रेड के लिए समय हिमाचल प्रदेश रेड में है और नेवी ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन में है दिल्ली की टीम। होस्ट सिटी होने का एडवांटेज उनको मिला है इस फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम में, जबकि उन्होंने स्कूल नेशनल गेम में भी 3rd पोजीशन हासिल की थी, लेकिन उनको यहां पर एंट्री मिली है एज अ होस्ट सिटी। निशा इस समय रेट पर 1-0 मैच की शुरुआत और निशा के लिए बोनस अभी ऑन है क्योंकि 7 डिफेंडर्स अभी मैच पर। 6 खिलाड़ी से ज्यादा होते हैं अगर डिफेंस में तो बोनस एक्टिव हो जाता है, और वही उन्होंने किया सूझबूझ से, बिना कोई परेशानी का सबब बनाए। 1 अंक लिया, चुपचाप अपने अकाउंट में खाते में 1 पॉइंट डाला, एंड नाउ बैक इन देयर ओन डिफेंस, दे आर रेडी टू डिफेंड। जर्सी नंबर 4 हिमाचल की रेड करने महिमा खेमराज, लेफ्ट रेडर, यानी कि प्राइम उनका जो अटैक होता है वो राइट कॉर्नर में होगा, बट शी डज नॉट ट्रेवल मच ऑफ द कोर्ट। ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट कवर पे जाती हैं, उसके बाद मुड़ जाती हैं। देखिए वो दूसरे कॉर्नर में ट्रेवल नहीं करती हैं। शी इज नॉट लाइक राहुल चौधरी जो बहुत ज्यादा स्पीड से एक्सेलरेट करके पूरे डिफेंस को तंग करे। बिल्कुल, किसी भी खिलाड़ी की एक स्पेशलिटी होती है कि वो उसका कौन से मूवमेंट में वो मूव करेगा, कौन सी टेक्निक अप्लाई करेगा, कौन सा स्किल उसका डोमिनेटिंग है। वही कोई रेडर जो दोनों तरफ से रेड करते हैं, पूरे कोर्ट में रोटेट करते हैं, और कोई रेडर सिर्फ एक जोन में। ये देखिए हैंड टच वहां पे सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, काफी एडवांस टैकल, और उसका पूरा फायदा उठा लिया दिल्ली ने। रेडर स्वीटी, yeah, watch out for her. Oh, she's a left raider but also does not mind kicking, also does not mind creating chances. Has she picked up the bonus is the big question. I don't think the other foot was up in the air. There, she's at him. Left in, you beauty. Oh, ho, ho. Nishasham Singh. डिफेंस है कि एंकल पूरी तरह से जकड़ लिया, उसके बाद नी पर भी कब्जा और फिर डिफेंस का सॉलिड सपोर्ट उनको पूरी तरह से गिरा दिया था। 3-1 इस समय 2 पॉइंट्स की लीड पर दिल्ली। You cannot get to courage without walking through vulnerability. They've lost 2 players. Delhi are up with a lead of 2 points at the moment. हिमाचल प्रदेश नीति अगर बात करें, they will not be too dissatisfied with the fact कि वो 5 से खेल रही हैं। उससे होता ही है कि दिल्ली बोनस की जो उनकी ऑप्शन थी वो खत्म हो जाती है। कृतिका शर्मा आई हैं, कृतिका शर्मा जाएंगी। कृतिका शर्मा, बोनस उनके लिए ऑन था, इतने सारे प्लेयर्स डिफेंस पे थे, तब भी उन्होंने कम से कम देखिए रिस्क उठाया और उनके एंकल होल्ड पर जो कब्जा बनाया दिल्ली टीम ने, वो काबिल तारीफ। 4-1 कल्पना इस समय रेट के लिए नंबर 12। 1 versus 4. Silence can have a lot of power as well. कबड्डी की कैंट मगर रेडर की हमेशा चलती रहती है। रूल्स हमने प्रो कबड्डी से ज़्यादा जुदा नहीं रखे हैं। रूल्स वही हैं, सिर्फ आप टेक्नोलॉजी की मदद नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे अंपायर्स और ऑफिशियल्स ने कोई डिसीजन दे दिया, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। प्रो कबड्डी में एक रिव्यू पर टीम पर मैच अवेलेबल होता है। और अब नीचे देखिए, हिमाचल प्रदेश के 4 ग्रीन, मतलब सिर्फ 4 प्लेयर्स अवेलेबल हैं। दिल्ली सारी लाइट्स जल रही हैं, मतलब सातों के साथ। शुरू से ही दबाव बनाएंगे दिल्ली। निशा इस समय हाइट का एडवांटेज साफ उनके पास नजर आता है। तेजी से हैंड टच, और देखिए ये है उनके क्विक रिफ्लेक्सेस, क्विक रिएक्शंस। डिंपल was slow to react, इसलिए she has been sent to the man. She saw it coming, but the extension of the arm reminded me of Rahul Chaudhary, who actually keeps his hand close to his body. और जब समय आता है तब ही वो हाथ को निकालते हैं, जब उनको लगता है the prey is well inside. Yes, she is. स्ट्रगल करती रही, बचने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के लिए ये एक और पॉइंट। हिमाचल प्रदेश के कोर्ट में अब सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स बाकी हैं। उससे होगा अब ये कि दिल्ली विल बी स्निफिंग एन ऑल आउट, और सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी। वेल डन। देखिए कितना क्राउच करके, मुझे मिराज शेख की याद आ गई, बट शी इज बीन टैकल। ओह,
She could not keep the touch away. Sakshi. Substitution, Himachal, 2 out, 9. So now 7-1, last raider for Himachal. She will have to pick up a point from somewhere. और बोनस पॉइंट क्या दिल्ली देगी, क्योंकि बोनस से रिवाइवल मिलता नहीं है, टच पॉइंट से रिवाइवल मिलता है. वो तो हाई लाइन डिफेंस है, वो तो कह रहे हैं हम नहीं देंगे, पॉइंट नहीं दिया, फ्लैट ऑन द मैच. दिस इज टोटल रूथलेसनेस. दिल्ली आर अप एंड रनिंग. दे आर प्रूविंग देयर सुप्रीमेसी हियर. Substitution, Himachal, 9 out, 2 in. मुस्कान वहां पर हिमाचल के चेहरों पर मुस्कान नहीं लेकर आ पाई, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग, एक कोऑर्डिनेशन, एक कॉम्बिनेशन डिफेंस इस समय काम कर रहा है दिल्ली का. Someday everything will make perfect sense. So for now, Himachal can say, laugh at the confusion, smile through the tears, and keep reminding yourself that everything happens for a reason. They've done very well in the tournament so far. A good team that they are. But at the moment, things are not going right for them because the lead has extended yet again. It's a 10-point lead needed. 10-point लीड, ये एक बहुत अच्छी लीड है इनिशियल स्टेज में. 15 मिनट का पहला हाफ और 15 मिनट का सेकंड हाफ. इस बार हिमाचल के लिए फिर से रेड का मौका, बोनस का मौका. हैंड टच करने की कोशिश, डिफेंस को टेम्प्ट कर रही हैं. आगे आइए. कप्तान है स्वीटी नारायण सिंह, विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. और अब एक बार फिर दिल्ली की कल्पना कृष्ण दलाल. She's tall, she's lanky, she's got the power as well. Look at the thrust from the left foot. She has taken care of Divya Thakur. Divya on the bench. Delhi are on a roll. Great gap. Red. वहां पर एंकल होल्ड की कोशिश दिव्या ने और गलती कर बैठी. महिमा, अभी भी बोनस ऑन है, यानी कि डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग है दिल्ली का. एक बार भी उनके खिलाड़ी कम नहीं हुए हैं. 11 पॉइंट की लीड. ये डेफिसिट ऐसा नहीं है, अगर हिमाचल के फैंस देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई हमारी टीम तो हार गई, अभी नहीं. अभी तो 8 मिनट इसमें बचे हैं, 15 मिनट दूसरे हाफ में बचे हैं. आपकी ये जो बालिकाएं हैं, इनमें बहुत जोश है, इन्होंने बहुत आग लगाई है मैट पर, और इनसे हम उम्मीद रखते हैं ये कमबैक जरूर करेंगे. फिलहाल बोनस एक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर 5 खिलाड़ी या 5 से कम होते हैं डिफेंस में तो नहीं होता अवेलेबल. अनसर्टेनिटी, इनका माइंड क्लटर्ड है, समझ नहीं आ रहा करें या न करें. कंफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सामने है इतने स्ट्रॉन्ग रेडर, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस. डिंपल एक बार फिर. And now this is do or die. Dare to fly, dare to dream. Will she give us a reason to scream? Bonus is what they've given her, and she's picked it up, which means that she survived. She's picked up a point. So now Delhi are on it consistently. They have been using Kalpana. Kalpana has been had. Oh! जिस तरह से वो रेड डालने गई थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा था कि कॉन्फिडेंट नहीं है. 9 in, 7 out. अंदर गई और सामने से उनको ब्लॉक कर लिया गया. उसके बाद थाई होल्ड और पुश बैक. 13-3. अभी भी 10 पॉइंट्स की लीड उन्होंने बनाई हुई है स्वीटी. इस बार रेड के लिए नंबर 10 टच किया है क्या वहां पर? जी हाँ, 1 पॉइंट मिलेगा. उन्होंने राइट कॉर्नर को टच किया. In the sport of kabaddi, Neeti, even if you have a good phase of 3 minutes, that can really work wonders for you. So Himachal should regroup and just say themselves one thing, that either be blissfully uninterested or be completely engaged into the commitment. If you go wholeheartedly. If you don't, just don't. That's that, I said. Brilliant ankle hold, and look at what the right cover does. Boom! हिमाचल वापसी कर सकता है, पूरे चांसेस उनके पास है अगर ऐसा ही डिफेंस करे. शानदार थाई होल्ड, और उसके बाद डिफेंस ने जिस तरह से रोक लिया. अपनी टीम की स्ट्रॉन्ग रेडर है, कॉन्फिडेंस जरूर तोड़ पाएंगे अगर वो ऐसा डिफेंस करेंगे. प्लेयर के ऊपर दबाव बनाए, प्रेशर बनाए ओपोनेंट पे. स्वीटी, जी हाँ, टच किया है, बाहर होना पड़ेगा आपको. नंबर 5. 1 पॉइंट हिमाचल प्रदेश के लिए. यहाँ पर 1 पॉइंट ये दिल्ली के लिए है. 14-5 का स्कोर. स्वीटी इस समय रेड डालने गई थी और आउट हो गई. और अब प्रॉब्लम ये होती है जब कप्तान बाहर चला जाता है, तो यहाँ पर सीनियर ड्यूटी कौन निभाएंगी? मेरे ख्याल से
लेफ्ट कॉर्नर पर वो जिम्मेदारी जाती है। साक्षी शर्मा लेफ्ट कॉर्नर में, आप देखिए, और परस्यूट के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या जब वापस जाएंगी कल्पना, परस्यूट पड़ेगा, ओ वेल डन, उन्होंने कहा परस्यूट करने जा रही है, पहले मैं आपको देख लूं। देख भी लिया और आउट भी कर दिया, जल्दबाजी नहीं दिखाइए। इतनी तेजी से आई, उनको रोकेंगे, इतने मिड लाइन के इतने नजदीक अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको ऐसे ही नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। रेडर इस समय कृतिका शर्मा ने टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छी ऑलराउंडर है। बोनस ऑन है क्योंकि दिल्ली के पास इस समय 6 डिफेंडर्स हैं। और अगर आप हमारी काउंट्री नंबर सुन रहे हो तो बॉटम ऑफ द स्क्रीन, अगर आप कहीं उलझे हो फोन पे लगे तो बॉटम ऑफ द स्क्रीन आप देख के पता लगा सकते हैं कि किसके कितने प्लेयर्स एक्टिव हैं। जी हाँ, दिल्ली के इस समय 6 प्लेयर्स मैदान पर हैं और हिमाचल प्रदेश के इस समय 5 प्लेयर्स मैट पर। लगातार 10 पॉइंट्स की लीड मेंटेन की है गायत्री। रेड पर डिफेंस को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सबसे डेंजरस पोजीशन होती है। 5 के डिफेंस में ये होता नहीं थी कि दोनों कॉर्नर्स आपको फर्दर एंटाइज कर सकते हैं 1.75 मीटर्स एक्स्ट्रा, क्योंकि बोनस तो अवेलेबल है नहीं। बोनस अवेलेबल होता है तो ज़्यादा लेफ्ट कॉर्नर अंदर आप जा नहीं सकते क्योंकि बोनस का खतरा होता है। तो इसलिए पॉइंट्स लेने 5 में काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। ओह, इनको तो बेंच पे जाना पड़ेगा। जी हाँ, बेंच पे जाइए, क्योंकि आपने क्लॉक को रन कर दिया। 30 सेकंड खत्म होने से पहले आपको अपने हाफ में जाना चाहिए था। और ये क्लॉक तो मैट के आसपास 2 स्क्रीन्स लगी होती हैं, दोनों पर चलती है। यंग खिलाड़ी हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, एक्शन में कोई कमी नहीं है, चाहे वो डिफेंस हो ऑफेंस हो, लेकिन जो एक्चुअल ड्यूरेशन होती है 30 सेकंड कैंट की, उसको उन्होंने यूटिलाइज करने की कोशिश में गलती कर दी थी। एक बार फिर से स्वीटी हिमाचल प्रदेश के लिए तेजी से डिफेंस को मूव कराने की कोशिश, बाहर निकालने की कोशिश। One thing's for sure, she's very skillful. And now Delhi are killing time. We saw what the previous raider was trying to do was she was trying to use more time, because that just might be a bad strategy at this moment. There, no! The dash did come, agreed, but it's 2 points for Delhi yet again, and that lead will have to extend. एक हैंड टच कर लिया था, उसके बाद डैश करने की कोशिश डिम्पल की और रेडर के साथ ही बाहर आ गई। ये डिम्पल वहां पर डैश करने के लिए आई थी। Sweetie will have a whole lot of responsibility on her shoulders. Raider out, is it? Oh, she stepped into the lobbies without a touch. That's something that's not done. And now this is a super tackle opportunity. We'll come back to that later. 2 points is what the defense will get. You're there. Oh, yes, the Raider wins a point again. So, all out का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा हिमाचल पे। वहां पर ऑल आउट का खतरा हिमाचल प्रदेश पर एक बार फिर मंडराता हुआ। एक बार ऑलरेडी ऑल आउट हो चुके हैं, वहां पर चेन छोड़कर बाहर निकली थी, डैश करना चाहती थी, लेकिन रेडर को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन था। मुस्कान रेड पर बोनस ऑन और एंकल होल्ड तो किया ही, साथ ही साथ एंकल उठा दिया। ये एक एक्सपीरियंस्ड टैकल था। बिल्कुल, अब देखिए, अगर यंगस्टर्स देख रहे हैं, ये पकड़ा और उठा दिया, उससे ये होगा मोमेंटम समाप्त हो गया। जैसे हैंड पंप नहीं होता, सनी देओल याद आ गए। ऑल आउट, ये दूसरी बार ऑल आउट। हिमाचल प्रदेश लगातार हावी हो रहा है। दिल्ली इस समय 23-6 है। ये एक चिंता का विषय है पदम हिमाचल के लिए। जी बिल्कुल है। हमें लग रहा था कि कमबैक जरूर करेंगे हिमाचल। मैं नहीं कह रहा कि अब नहीं कर सकते हैं, लेकिन लीड ज्यादा बढ़ गई है, अब ज्यादा काम करना होगा और समय अहम होगा। ओ, रास्ते में क्यों खड़ी थी आप? पॉइंट मिल गया। शर्ट नंबर 6 फ्रॉम दिल्ली। देयर वाज अ ब्लेटेंट एरर फ्रॉम निशा सुभाष। वेट टीम की स्ट्रॉन्ग रेडर इस समय मैदान से बाहर। दिल्ली के लिए रेड पर नंबर 3 निशा। Waiting. When will they pounce? I mean, time is something that's going to go against them. जाते नीति, अगर इनकी कोशिश यहाँ से ये भी हो कि 10-11 पॉइंट से ज़्यादा और एक और
और बाहर कौन जाएगा, यानी लीड एक्सटेंड हो रही है। मैं सोच रहा था 10-11 पॉइंट की भी लीड होगी तो वापसी करने का रास्ता खुला होगा, ये तो अब और ज़्यादा बड़ी लीड हो गई है। स्वीटी क्या ब्लॉक किया है, सामने से आके उनको पूरी तरह से धर लिया था, उसके बाद दूसरे डिफेंडर का उनका एंकल होल्ड कर लेना। मतलब उनकी जो डिफेंस है इस समय दिल्ली का, एक इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो देखने को साफ मिल रही है। देखिए अच्छी बात ये थी कि भले वहाँ पर एंगल भले ही अच्छा ना बना हो, ग्रिप भी भले ही अच्छी ना बनी हो, पर पकड़ के उन्होंने घुमा दिया, उससे ये हुआ कि डायरेक्शन चेंज हो गई। और स्वीटी का बेंच पे जाना, एक कप्तान का मैट पे ना होना, कप्तान का रोल बहुत अहम होता है कबड्डी के खेल में। रणनीतियां बनानी पड़ती हैं, ये देखते हैं किसको भेजना है, कब भेजना है, लेफ्ट रेडर कब भेजना है, राइट रेडर कब भेजना है, अगर लेफ्ट कॉर्नर चला गया तो वहां पर कौन खेलेगा, कई चीजें हैं, इतना आसान नहीं है। एक बार फिर दिल्ली ने वही गलती की जो थोड़ी देर पहले की थी। आप कितना सिंपल है 30 सेकंड से पहले अपने पाले में आना, सिर्फ क्लॉक को देखना है। पुनीता ओम प्रकाश इस बार उन्होंने भी कैंट, जो 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास होता है और 30 सेकंड्स का टाइम समाप्त हो गया। चलिए आउट तो हो गई, लेकिन उनका लंग पावर काफी स्ट्रांग होगा क्योंकि 30 सेकंड्स तक वो कैंट करती रही। महिमा इस समय रेड पर डिफेंस को पूरी तरह से मूव करा रही है, हैंड टच की कोशिश वहां पर राइट कॉर्नर पर। ऑफिशियल टाइम आउट 25 umpires consulting something here. Time left in the first half, 90 seconds. How much time do we have in the entire match? 30 minutes. How much time in first half, second half? 15 minutes each. Rules are same as Pro Kabaddi. We have the Super Raid, we have the Do or Die. You cannot have 3 empty raids on the trot. If you put in 2, the third raid has to be a Do or Die raid. You have a super tackle when 3 or less number of defenders are there and you pin the raider down, you win not 1 but 2 points. नहीं उसका भी इंस्ट्रक्शन इनको दे दो। Sakshi Sharma, in the absence of Sweety, is talking to the officials. आरती उधर से बोलने के लिए बोल, 5 सेकंड से करके, तभी कंफ्यूज नहीं हो गए। Can Himachal Pradesh script a comeback from here? हिमाचल प्रदेश, we have not seen the glimpse जो उन्होंने पिछले मैचेस में दिखाया है, वो दिखाई नहीं दिया आज। बिल्कुल पदम, जबकि हिमाचल प्रदेश की जो टीम है किसी भी इवेंट में अगर देखें तो, और खास तौर पे कबड्डी का गेम जो कि एक जिसका VO2 मैक्स यानी कि लंग पावर का सबसे बड़ा सवाल होता है, और हिमाचल प्रदेश की टीम में एंड्योरेंस की बिल्कुल कमी नहीं है। ये स्पोर्ट्स है एंड्योरेंस चैलेंजिंग, क्योंकि आपको आपकी ब्रीदिंग का सबसे बड़ा टेस्ट है, आपकी लंग पावर का टेस्ट है, आपके VO2 मैक्स का टेस्ट है। और हिमाचल का ऐसा परफॉर्मेंस, यानी कि उनके पास रेडर स्ट्रॉन्ग नहीं, और शायद वहां पर कमेंटेटर्स का हिमाचल चाहेंगे ऐसे ही लगता रहे, आप वो कहते रहे कि वो अच्छा नहीं कर रहे और वो ऐसे ही करते रहे। साक्षी वेल डन जंप्स एंड बाय दैट टाइम शी हैड ऑलरेडी flew and landed and then the extension of the arm doing the trick for her. अच्छी चीज दिल्ली से क्या थी नहीं थी, बाकी डिफेंडर्स ने ज्वाइन ही नहीं किया, उन्होंने कहा 1 पॉइंट लेके जाने लेके जाओ। 17 पॉइंट की लीड हमारे पास है, 30 सेकंड से कम का समय अब शेष है, और ये लीड दिल्ली के लिए बढ़ेगी। दैट इज अ ब्रिलियंट रेड, आई विल जस्ट नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दिस टर्न्स आउट टू बी अ सुपर रेड बिकॉज़ दे आर काउंटिंग and they are counting more than 2. Is it going to be a 4-point raid? 2, 3, 4. It's a 4-point raid. That's a super raid. पतम, ये तो ऐसा लगता है कि ऊपर से भी ऊपर की रेड है। 4 प्लेयर्स को बाहर कर दिया, उन्हें थाई होल्ड की कोशिश की थी, डिफेंस ने रोका, लेकिन उसके बावजूद वो स्ट्रगल कर कर आखिरकार उन्होंने मिड लाइन को क्रॉस कर ही दिया। और बलवान सर भी देख रहे हैं। Oh, wonderful. This is how it stands. 11 rate points from one player can truly mean that the side is
really on a roll. Himachal Pradesh have been taught a lesson in the first half by Delhi. Look at that, 21-point lead. 13 more rate points, 4 more tackle points, 2 all-outs is what they have inflicted. But the sport of kabaddi affords and accords great comebacks. There might be a comeback from Himachal because they have a lot of quality. Take a short break, take a cup of coffee. We'll see you on the other side. Stick around, Kero India. के लिए रेडिंग का उनके पास में कल्पना एक अच्छी रेडर है, निशा एक अच्छी रेडर है, निशा शाम एक अच्छी रेडर, उसके अलावा तनु संजय कुमार, सभी की सभी जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेडिंग कर रही हैं। स्वीटी अकेली हैं इसमें और चेन के पास क्या चांस लेने जाएंगी निशा शम सिंह। सुपर टैकल ऑन था और एक बार फिर जिम्मेदारी है स्वीटी पर, अपनी टीम की यही एक खिलाड़ी है जो ज़्यादा से ज़्यादा रेट करने आ रही हैं, उनको सपोर्ट मिलना होगा, उनको सपोर्ट चाहिए अपनी टीम का। स्वीटी बोनस के लिए पैर डालने की कोशिश लेकिन नो बोनस। जी हाँ, बोनस उन्होंने वहां डाल लिया है। बोनस का ये पॉइंट 20 पॉइंट्स की लीड। स्वीटी टुडे हैज गॉन ऑन द बेंच थ्राइस, सो उनकी गैर मौजूदगी में प्रॉब्लम ये हो जाती थी कौन संभाले, फिर वो जिम्मेदारी आ जाती थी उनकी वाइस कप्तान के ऊपर और उन्होंने ऐसा नहीं काम अच्छा नहीं किया, काम अच्छा किया साक्षी शर्मा ने। बट नाउ दे विल हैव टू, आई मीन टाइम इज समथिंग दैट दे डोंट हैव विद देम, सो दे विल हैव टू गो ऑल आउट फ्रॉम हियर ऑन। उन्हें क्विक रेड्स करनी पड़ेंगी नीति, और जो भी मौका मिलता है डिफेंस में बिना समय जाया किए आपको अपने एफर्ट्स दिखाने होंगे। पिक्स अप अ बोनस, वेल डन। कैन दिस बी अ स्टार्ट ऑफ अ कमबैक? आई वांट टू सी अ कमबैक हियर, क्योंकि दोनों टीम्स ये सेमीफाइनल में तो दोनों पहुंच गई हैं। लड़ाई है पूल टॉप करने की, जो पूल टॉप करेगा वो दूसरे पूल के नंबर 2 टीम से खेलेगा। 1 plays 2, 2 plays 1। दिल्ली के लिए एक खुशखबरी है कि बॉयज सेक्शन में भी दिल्ली ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल्स के लिए, और विमेन यहाँ पे गर्ल्स सेक्शन में भी उनकी ये कोशिश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे ये जो मैच है ये डिसाइड करेगा कि अपने जोन में कौन सी टीम रही टॉप पोजीशन पे। 31-11 स्वीटी, ये लगातार उनकी तीसरी रेड है। सोचिए कितना ज़्यादा प्रेशर है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्वीटी के ऊपर। स्वीटी पूरा टूर्नामेंट में तो बढ़िया प्रदर्शन करती आई हैं, और 1 versus 7 द बोनस इज देयर। बोनस तो बिल्कुल हैप्पी होंगे दिल्ली, कहेंगे स्वीटी विल बी वेरी हैप्पी इफ यू टेक अ बोनस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी इज डन, क्योंकि बोनस से रिवाइवल नहीं आता है। और अब सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है। क्या यहाँ पर कप्तान महिमा खेमराज के साथ मिलकर एक सुपर टैकल कर पाएंगी? मगर सूझबूझ दिखा रही है वहां पर निशा। निशा कह रही है मैं आपसे पंगा नहीं लूंगी। ओह, एंटाइज किया, 1 पॉइंट लेके खुश हिमाचल की कप्तान एक बार फिर बेंच पर लौटेंगी। एंकल होल्ड की कोशिश उनकी थी लेकिन पुश करके अपना एंकल बचाया। दूसरी रेडर को भी, दूसरे डिफेंडर को भी पकड़ना चाहती थी यहाँ पे महिमा। इस समय रेड के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए बोनस ऑन है, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा होगा। दोनों लेग्स पूरी तरह से उनके कब्जे में कर लिए। यहाँ पर ऑल आउट के 3 पॉइंट्स दिल्ली के लिए और 1 बोनस का पॉइंट हिमाचल के लिए। जी बिल्कुल, और आई थिंक दिल्ली गर्ल्स आर टीचिंग अ बिग लेसन टू हिमाचल। कई बार होता ही है नीति, एट टाइम्स यू जस्ट डोंट हैव अ डे। So this match is something where all the errors have happened from Himachal. Their false moves, their faulty moves have far exceeded the good ones. And whatever tiny little luck that you expect out of a game of kabaddi has not come their way either. So this is one game they would love to forget. Already they are through to the semis, no doubt about that. This game is not over yet. Little over 11 minutes left, but it's a big 22-point lead. पदम, आपने जिक्र किया लक का, आपने जिक्र किया आज उनका दिन नहीं है। ये स्पोर्ट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लक को, फॉर्च्यून को, या फिर आपका दिन नहीं है को लाइव परफॉर्म करता देख सकते हैं। स्वीटी, इस खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी। अकेले इन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई है उसको कम से कम पूरा कर रही हैं। कैप्टन है टीम की, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक कैप्टन की होती है वो कोई इस समय स्वीटी से सीखे। मगर दिल्ली देखिए, दिल्ली कह रही है हम आपको 1 पॉइंट से ज्यादा नहीं देंगे। ये सूझबूझ है कि चलो 1-1 पॉइंट भी अगर दे दे दिल्ली हर रेड में तो दिल्ली तभी जीत रही है। दिल्ली शुड नॉट गिव पॉइंट्स इन अ हीट। एक भारी घर भरकम सेल ना लगाए।
अब इनका क्या कहें आप, ये तो पूरे दिन से लगातार पॉइंट। कल्पना दलाल, वेट बेटा, और शी इज अ सुपरस्टार कल्पना। वहां पे ट्रंक से उनको होल्ड करने की कोशिश स्वीटी की, रेड अच्छी कर रही है लेकिन डिफेंस थोड़ा सा और चलना होगा। हिमाचल की इस बार कामयाबी, हिमाचल के लिए साक्षी राजेश कुमार। एंड शी इज अ गुड ऑलराउंडर। मेरा नाम पदमजीत शेरावत और मेरे साथ नीति रावत। और देखिए फटाफट उन्होंने कहा मैं पहले let me fall on the mat and use my height, extends the arm, picks up a point. It is still a 21-point lead for Delhi. 1 versus 7. Himachal will have to start putting those tackles fairly quickly because time. Yeah. This well done. Oh ho ho. See you later, buddy. This is kabaddi. वेट बेटा, रेड ने चलना शुरू कर दिया है, डिफेंस ने चलना शुरू कर दिया है। बस इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। प्रॉब्लम ये है कि डिफेंस से आप सिर्फ 1 पॉइंट लेते हैं अगर सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी ना हो तो दिल्ली को यहाँ पे अगर अपने डिफेंस में पॉइंट से नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता कि परेशानी का सबब उनके लिए होने वाला है। लगभग 9 मिनट का समय शेष रह गया, अभी भी 20 पॉइंट की लीड है। एक बार फिर अपने व्यूअर्स को बता दें, दोनों ही टीम सेमीफाइनल्स के लिए आगे बढ़ चुकी हैं, प्रवेश कर चुकी हैं। स्वीटी के पास 8 रेड पॉइंट है। स्वीटी उनकी कप्तान है जो फिलहाल लेफ्ट हैंड की पोजीशन में, जिन्होंने टैकल डाला ओ मार डाला। नाम स्वीटी है लेकिन इतना अग्रेशन उनके इस टैकल में, दोनों एंकर्स जकड़ लिए गए और उसके बाद डिफेंस ने कोई देरी नहीं की। रेड, और अगर वहीं निशा की बात करें, 13 रेड पॉइंट और 3 टैकल पॉइंट निशा के नाम भी दिल्ली से। साक्षी शर्मा रेड करती हुई 1 वर्सेस 4। हिमाचल को फटाफट ऑल आउट सौंपना होगा। कह दीजिए तोहफे में लीजिए, आपने हमें इतने दे दिए, एक आप भी लीजिए। 1 वर्सेस 4, मगर समझदारी देखिए, एडवांस टैकल की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है। परेशानी का सबब बना हुआ है कप्तान के लिए। शी रिक्वायर्स सम मेडिकल अटेंशन। नीति, दोनों टीम्स, अच्छी बात यह है कि आगे सेमीफाइनल्स में प्रवेश पा चुकी हैं। लड़ाई क्या है? लड़ाई है चोटी पर परफॉर्म करने की। और कहीं ना कहीं अगर आप लीग टेबल में टॉप पोजीशन पे फिनिश करते हैं तो आपके पास एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज बनता है। और कहते हैं ना कि हर स्पोर्ट में जितना ज़रूरी है फिजिकली परफॉर्म करना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली परफॉर्म करें। एडवांटेज होगा, आप सेमीफाइनल एनकाउंटर में टॉप के साथ, मतलब शीट्स पर बने रहने के बाद एंटर करेंगे। और वापस आई हैं स्वीटी, चोटिल हो गई थी लेकिन ये है स्पोर्ट्समैनशिप, खेलना है, जीत की भूख अभी मिटी नहीं है। ब्रेकअप 21 रेड पॉइंट, 7 टैकल पॉइंट, 8 अदर्स, मतलब ऑल आउट जो उन्होंने इफेक्ट किए हैं, और टेक्निकल पॉइंट जो इधर उधर से आए। सब्स्टिट्यूशन दिल्ली 7 in 8 out। कप्तान एक बार फिर, अच्छा लग रहा है कि शी इज बैक एंड शी कम्स हियर टू रेड। She dives and well done. Defense has got the thrill, Raider has got the spill. पूनम जयबीर सिंह का उनके एंकल्स को होल्ड करना और उसके बाद उस पर निशा सुभाष का आना, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। एक कंबाइंड एफर्ट जो है रंग ला रहा है दिल्ली के लिए, चाहे वो डिफेंस में हो चाहे वो अटैक के दौरान हो। 37-17, 20 पॉइंट्स अभी भी लीड पर। Good thing from Delhi is they are proving that how cerebral this game is. This is a physical sport. We know it's a physical sport. You require flexibility, agility. You require the power of a wrestler as well. But you need to think like a chess player. They've had this lead and they've made sure that they have that lead close to their heart. ये लीड कभी 19 की भी नहीं हुई है नीति। 21, 22, 23, 24, 20। 1 point हिमाचल। इस बार डिफेंस में फंस गई, पूरी तरह से फंस गई। नंबर 5 पुनीता ओम प्रकाश, 2 बार उन्होंने कैंट का 30 सेकेंड्स के चलते उन्हें बाहर होना पड़ा था, उस रूल के चलते उन्हें बाहर होना पड़ा था और इस समय इस डिफेंस में पकड़ी गई। स्वीटी एक बार फिर, स्वीटी और स्वीटी
यहाँ पर स्वीटी इकलौती एक खिलाड़ी है पदम जो अपनी टीम के लिए जबरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं। Yeah, the name is Sweetie, but she can really be a tigress as well. There she turns, uses the lobbies and then says, "Oh, my team needs points. Let me give it to them." Already, पहले बता दें आपको, दोनों ही teams already they've qualified for the semi-final. They are fighting for a place at the top of the table. जो जीतेगा वो चोटी पर होगा. One from this pool plays number 2 from the other pool, and vice versa. Pursuit. She is all set. Sakshi Sharma. But pursuit came from the captain. Oh, we thought it was coming from this side. कई बार होता ये नहीं थी. दो रेडर्स रेड करने जाते हैं एक टाइम पे. एक बार फिर कप्तान चली. Look at that diving effort from Tanu Sanjay Kumar. And that is 2 points for super tackle. Red. पॉइंट्स पे पॉइंट्स, सुपर रेट, फिर सुपर टैकल, वो एंकल होल्ड से नजरें नहीं हटती हैं तन्नू संजय शर्मा। 39-19 अभी भी वही सेम कंसिस्टेंसी, कोई चेंज नहीं अपनी स्ट्रैटेजीज में। आराम से जाना है, रेड डालनी है, ओपोनेंट डिफेंस पे दबाव बनाना है और जब ओपोनेंट रेडर आए तो उस पर भी प्रेशर बनाना है। प्रेशर को फिलहाल हैंडल बड़ा अच्छा किया है दिल्ली ने, या यूं कहें कि इस मैच का प्रेशर ज्यादा उन पे था भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। बट चैंपियन टीम्स क्या होती हैं, उनकी ईगो को हर्ट होता है, वो कोई मैच हारना नहीं चाहती और हमेशा चोटी पर रहना चाहती हैं। दे वुड लव टू बी कॉल्ड एट द टेबल टॉपर्स। उसका अलग ही मजा नहीं थी। आप भी तो खेल खेली हैं, क्यों? टाइम आउट दिल्ली। बिल्कुल पैटी, कौन नहीं चाहेगा कि लीग टेबल में टॉप कर सेमीफाइनल्स एनकाउंटर में एंटर करे। यहाँ पर एक और टाइम आउट और देखना होगा कि इस कोच की स्ट्रैटेजी को किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा क्योंकि यही एक इकलौता वेपन है कोच के पास, टाइम आउट सब्स्टिट्यूशन, जिसके चलते वो अपनी टीम की स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं। कोर्ट के बाहर यानी इस 12x8 मीटर्स के कोर्ट के बाहर जो खेलता है वो होता है सिर्फ आपका कोच। और दिन में आज एथलेटिक्स हुआ 4x400 and that final lap, that final race, last 20 meters for Tamil Nadu. Kerala was in the lead, but that Braveheart champion strode her way to stardom and it was glory and gold medal. And when you talk about 4x400 meters for boys, it was Kerala who came from behind yet again. Neeti, it looked Maharashtra will win it, but earlier in the day it was Kerala who came from behind and won that gold medal. देखिए 25 मीटर पहले तक लग रहा था महाराष्ट्र जीतेंगे, but long legs, big heart and back again to kabaddi. That's the beauty of Khelo India. कभी यहाँ कभी वहाँ, मजा आ रहा है, हर खेल का लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल स्पीड से एंड्योरेंस का सफर। 20 पॉइंट की लीड, मैं कब से कह रहे हैं 20 पॉइंट की लीड, कमी नहीं हो रही है लीड। 1 पॉइंट कम होती है, दिल्ली वापस आके फिर पॉइंट ले लेती है। देखिए अभी 21 पॉइंट की होगी। ये होती है चैंपियंस की निशानी कि आप लीड बनाइए और उसके बाद उस लीड को मेंटेन कीजिए। 4 मिनट से कम का समय शेष। अब प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ तो राइटिंग इज मोर और लेस ऑन द वॉल। यहाँ पर साक्षी शर्मा कोशिश करनी होगी, जितने पॉइंट बना लें अच्छा लगेगा, टीम का कॉन्फिडेंस थोड़ा बना रहता है, बिकॉज दे हैव टू प्ले सेमीफाइनल नाउ। यहाँ से बहुत ही बड़ा कोई मिरेकल हो जाए तो 21 पॉइंट की लीड 3 मिनट 40 सेकेंड में मुश्किल है। नहीं थी पदम, बास्केटबॉल होता तो शायद कवर हो जाती, लेकिन ये खेल है कबड्डी का और आखिरी 3.5 मिनट बाकी हैं। क्योंकि डिफेंस से आप एक बारी में एक ही पॉइंट ले सकते हैं अगर वो सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी ना हो तो। रेडिंग करते हुए आप अगर 10-12 सुपर रेड लगा दें तो बात अलग है। और रेडर्स का आज के दिन, हिमाचल की रेडर्स का दिन रहा नहीं है। मैच खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट का समय बाकी। डू और डाई रेट का दबाव एक बार फिर से कृतिका शर्मा। हिमाचल प्रदेश के कोर्ट में सिर्फ 5 खिलाड़ी हैं और दिल्ली के कोर्ट में भी 5 खिलाड़ी, लेकिन डू और डाई रेड है। Do or die because she could not do. Oh, that was quite lethal, wasn't it? They have been brutal. You come to our zone and there's just one place we send you to, and that is the bench. पीछे हो जा, wait. Combination tackle. At one point of time, there were 3 players converging. It was the right cover, it was the left cover,
and it was the right corner. Oh, 41-19, 22-point lead. 2 मिनट 25 सेकंड का समय शेष. दिल्ली बनाम हिमाचल प्रदेश, दोनों ही टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं. लड़ाई है चोटी पर पहुंचने की. 1 place 2 from the other pool. और ये दिन का सेकंड लास्ट मुकाबला है नीति. ये लीग का मैच है और जो टीम टॉप पर पहुंचेगी, यानी इस जोन में जो टॉप पोजीशन बनाएगी, वो दूसरी जोन से रनर अप टीम का सामना करेगी सेमीफाइनल मुकाबले में. और जो टीम इस मुकाबले को गंवाएगी वो दूसरे पूल के विनर के सामने होगी. तो ये जीत बहुत महत्व रखती है उसके लिए जो इस मुकाबले को जीतेगा. गंवाने वाले को फिर से एक टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा सेमीफाइनल्स में. Oh, look at that dash. 1 point Delhi. Wow. Off in a flash she came. And somebody's in pain. Madam, There. But the irony is that it was not successful because the diving raider put in a lot of heart in that. She looks to be in pain at the moment. That's something that I don't want to see in Punita Om Prakash at the moment. Is writhing in pain. यहाँ पे वहाँ उन्हें इंजरी हुई होगी, लेकिन इंतजार करना होगा उनके कोर्ट में वापस आने का. ये सुपर रेट जहाँ पे 4 पॉइंट्स उन्होंने ले लिए थे, ये वो सुपर रेट है जिसने पूरी तरह से दिल्ली की कहानी बदल दी. जो वो आगे निकले फिर उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा. 43-19. 43-19. Delhi have been on a roll. Earlier in the day, we brought you the athletics action from Jawaharlal Nehru Stadium. We were there till 2 o'clock. Then from 5 o'clock, our caravan came and things got started on the kabaddi mat right here in between. We bring you, and we have been bringing you, all the action from the wrestling mat as well. bonus point Himachal. Athletics में मजा आ गया सुबह नीति. बिल्कुल पदम, आज आखिरी दिन था एथलेटिक्स का. बहुत ही एक्साइटिंग, थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग एक्शन जो है चला एथलेटिक ट्रैक पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में. और इस समय इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये कबड्डी पर, इस कबड्डी मैच पर एक और इंटरेस्टिंग मैच. 14 रेड पॉइंट, 3 टैकल पॉइंट अब तक निशा के. 3 नंबर जर्सी, 3 टैकल पॉइंट, 14 रेड पॉइंट. क्या 15 होंगी? 15 होंगे, 15 होंगे. 15वां रेड पॉइंट. पदम, एक चीज है इस मुकाबले की, बेशक लीड बहुत बड़ी हो, डिफरेंस बहुत बड़ा हो, ये हैंड टच के चलते एक और पॉइंट लिया था दिल्ली ने, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल हल्की नहीं नजर आई है. डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लीड बहुत बड़ी है, लेकिन इस मैच को देख के ऐसा नहीं लगता है कि वन साइडेड है, क्योंकि हिमाचल ने कोशिश पूरी करी है. और जो स्वीटी ने जो दिखाया है इस मैच में, सारा का सारा क्रेडिट उन्हें जाता है. कब तक स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि इस समय आप हाथ में है स्वीटी के. सुपर टैकल जाते जाते ही सही, एक बढ़िया मोमेंट के साथ तो उन्होंने इस मैच की समाप्ति की है. भले ही ये मैच बिलोंग किया हो टोटली दिल्ली को, और लेकिन जाते जाते एक सुपर टैकल के साथ, एक सुखद एहसास के साथ इस मैच की समाप्ति की है स्वीटी कप्तान. और ये खेल सिखाता है, इट्स ऑल अबाउट camaraderie. You fight on the mat and after that, wonderful moments, these wonderful moments. Delhi was completely in a dominating form. Full-time breakdown, this is how it stands. 44 to Delhi, 23 to Himachal Pradesh. 10 more raid points, 4 more tackle points. Himachal Pradesh was okay from the defense, but the 3 all-outs that Delhi inflicted on Himachal Pradesh was the story, and that's the reason they won it by 21 points. So, girls kabaddi road to final confirmation. This is how it stands, the first semi-final. Haryana versus Himachal Pradesh, and then the second semi-final is going to be between Delhi and Kerala. And obviously, simple. We all follow sport. Winner of 1 place, winner of 2. And amazing. Delhi were in rocking form today. It was
It was tough to stop them. Nisha produced 15 rate points, 3 tackle points. There was collective effort. We'll slip into a short break. On the other side, we'll have one more game coming your way. Stick around, Khelo India.